हर जॉब करने वाला इंसान कभी ना कभी ऑफिस पॉलिटिक्स का शिकार जरूर हुआ होता है। सो फ्रेंड्स, आज का ये टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत इंपॉर्टेंट है और आज मैं इसी टॉपिक पर डिस्कशन करने जा रही हूँ। सो प्लीज एंड तक इस वीडियो पे जरूर बने रहिएगा। सो हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, मैं पल्लवी दुबे एक बार फिर आपके सामने। सो क्या होती है ऑफिस पॉलिटिक्स? ऑफिस पॉलिटिक्स ऐसी चीज होती है जो आपको चैन से जीने नहीं देती है। जीने की तो बात छोड़े, सही से आपको अपना काम भी नहीं करने देती है। दैट इज कॉल्ड द ऑफिस पॉलिटिक्स। और कहीं ना कहीं आपके दिमाग में कहीं ना कहीं टेंशन बनकर घूमती रहती है। दैट इज कॉल्ड द ऑफिस पॉलिटिक्स। आपको ग्रो नहीं करने देती। दैट इज कॉल्ड द ऑफिस पॉलिटिक्स। सो किस किस तरीके की ऑफिस पॉलिटिक्स होती है और उसका क्या सोल्यूशन निकाला जा सकता है? सो आइए जानते हैं वो सारे पॉइंट। सो इस ऑफिस पॉलिटिक्स में सबसे पहला पॉइंट आता है लॉबिंग का। ये जो लॉबिंग होती है ये पर्टिकुलर कम्युनिटी की भी हो सकती है और पर्टिकुलर माइंडसेट के लोगों की भी होती है। और इस लॉबिंग की खास बात ये होती है कि वो अपनी इस लॉबिंग में किसी नए पर्सन को या किसी डिफरेंट सोच के लोगों को एंटर नहीं करने देते। ये इस तरीके के लोग होते हैं जो अपनी फील्ड, अपने लोगों को प्रोटेक्ट करते हुए चलते हैं और दूसरों को एक तरीके से काट करते हुए चलते हैं। सो इस लॉबिंग से पार पाना वाकई बहुत मुश्किल होता है। द सेम वे दूसरे टाइप के जो लोग होते हैं वो इनकॉम्पिटेंट होते हैं। इनकॉम्पिटेंट इन दैट सेंस जिन्हें कोई काम करना नहीं आता है। बट ये क्या करते हैं कि जब आप काम करने चलते हैं तो उसमें क्या अड़चने पैदा करना इनका मेन काम होता है। सो ये इनकॉम्पिटेंट लोग आपकी ग्रोथ में हमेशा बाधा बनते हैं। और इसी में नई कैटेगरी आती है ऐसे लोगों की जिनको अपनी जॉब की बड़ी इनसिक्योरिटी रहती है। सो उनको क्या लगता है कि अगर आप राइज कर गए या आपका काम बहुत अच्छा निकला तो इनकी जो नौकरी है वो खतरे पे आ जाएगी। सो ऐसे इनसिक्योर लोग भी तरह तरह की प्रॉब्लम्स आपके लिए क्रिएट करते रहते हैं, क्योंकि इनको पता होता है, इस टाइप के लोगों को खास तौर पर पता होता है कि अगर उनसे ये जॉब छूटी तो उन्हें दुनिया में कहीं कोई जॉब नहीं मिलने वाली। और इसी के साथ साथ नेक्स्ट कैटेगरी आती है गैंग ऑफ मक्कार लोगों की। गैंग ऑफ मक्कार लोगों की मैं बात करूं, ये बहुत ही आइडल किस्म के इंसान होते हैं, बहुत ही आलसी किस्म के इंसान होते हैं जिन्हें कोई भी काम करना पसंद नहीं होता है। बट हाँ, अगर कोई इनके साथ काम करने वाला इंसान आ जाता है तो ये क्या करते हैं कि किसी ना किसी तरीके से जो अपना काम होता है वो भी उस पर्सन के पास मूव करते रहते हैं, ये शिफ्ट करते रहते हैं। और तो और ये अपने काम में जब कोई दिक्कत आती है तो भी जो उसका जो आरोप होता है वो भी काम करने वाले इंसान पर लगाते रहते हैं। और ये मक्कार लोग कहीं ना कहीं जो दिक्कतें होती हैं या जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं उनका भी जो आरोप है वो आप पर लगा देते हैं। एंड द सेम वे जो नेक्स्ट कैटेगरी आती है गैंग ऑफ लायर्स की। सो ये जो लायर्स, ये जो झूठों की जो मंडली होती है, इस झूठ का तो आप कोई सिर पैर ही नहीं समझ सकते कि वो कहाँ पर आपको फंसा ना दे। इस झूठ का कहीं कोई बेस भी नहीं होता है, बट ऐसे लोग आपके लिए हमेशा खतरे की घंटी होते हैं। और तो और इनकी अच्छी बात क्या होती है कि झूठ भी इतने अच्छे तरीके से बोलते हैं कि अगर जब आप भी सुनेंगे तो आपको लगेगा हाँ यही सच था। और इसी वे में एक और कैटेगरी आती है, वो होती है खामियां निकालने वाले लोग, जिनकी आदत होती है कि निबलिंग करने की, कि आप कोई भी काम कर लो, कुछ भी परफेक्ट हो सकता है कि पूरी दुनिया आपकी तारीफ करने लग जाए, बट इस खास किस्म के जो लोग होते हैं जो आपके ऑफिस में ही पाए जाते हैं, उनकी आदत ही यही होती है कि जो काम आपने अच्छा किया या आप पे वो तरह तरह की कमियां निकालें, खोज खोज की कमियां निकालें। और इन सारी कैटेगरी के ये जो बकवास लोग होते हैं, सॉरी मेरी लैंग्वेज थोड़ी सी गड़बड़ हो रही है लेकिन मुझे इससे बेहतर वर्ड नहीं मिल पा रहा है। सो इस तरीके के जो बकवास लोग होते हैं वो खास तरीके का एक एटमॉस्फेयर क्रिएट कर देते हैं जिसमें सारी चीज़ें आपके अगेंस्ट होती हैं और हर कोई इंसान जो दूसरा भी उस एटमॉस्फेयर पे एंटर करता है सो वो आपको बहुत ही डिफरेंट नज़र से देखता है या आपको पसंद नहीं करता है। और साथ ही के साथ इस तरीके के जो लोग होते हैं वो जानबूझ के आपको अनड्यू या जिसे कहते हैं ऐसी प्रॉब्लम्स में डालने की कोशिश करते हैं जिनसे आपका निकलना मुश्किल हो जाए। और तो और ये क्या करते हैं, आपको टाइम टू टाइम प्रोवोक करते रहते हैं कि आप इनके साथ आर्ग्यूमेंट करिए, इनके साथ लड़ाई झगड़ा करें जिससे आपकी वॉइस किसी ना किसी तरीके से रेज हो। सो इन टोटालिटी बात करने की ये है कि हर तरफ से अगर हो सकता है कि इस ऑफिस में आपका सीनियर आपको पसंद करता हो या आपके काम को पसंद करता हो, लेकिन ये जो इस तरीके के जो अजीबोगरीब लोग होते हैं वो ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट कर देते हैं कि आपके लिए वहाँ पर काम करना मुश्किल हो जाता है।
और इसी के साथ साथ जिसे कहते हैं ना कि सारी चीज़ें जब उल्टी पुल्टी चल रही हैं और उसी में अगर कहते हैं ना कि और एक चीज़ अच्छी मिल गई और वो है आपका एम्प्लॉयर। अगर एम्प्लॉयर भी कान का कच्चा, जिसे कह सकते हैं कि इमेच्योर्ड या अनएथिकल है, सो आप समझ लीजिए कि वो जो जगह है आपके काम करने के लायक बिल्कुल भी नहीं है। सो माय डियर फ्रेंड, इस तरीके का जब एटमॉस्फेयर होता है सो वाकई काम करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और तो और जो अपनी दिमागी शांति होती है, जैसे कहते हैं ना हमारा पीस ऑफ माइंड, वो अपने को हमें स्टेबल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। कई बार कुछ लोग डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं, कई बार कुछ लोग अपने में ही खामियां ढूंढने लगते हैं, या कई बार अपने लिए ही वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाते हैं। उन्हें कहीं से भी नहीं लगता है कि ये सारी की सारी चीज़ें उनके अगेंस्ट में क्रिएट करी जा रही हैं। एंड सबसे बड़ी बात और होती है कि जब वो अपनी फैमिली में भी अगर शेयर करना चाहें तो उनकी फैमिली भी इन सारे पॉइंट्स को समझ नहीं पाती है। सो आइए जानते हैं कि कौन से ऐसे सॉल्यूशंस जिससे हम अपना पीस ऑफ माइंड भी बरकरार रख सकें और तो और अपनी जो जॉब है उसको भी बहुत अच्छे से कर सकें। तो उसके लिए सबसे पहला सॉल्यूशन है और वो है कि बी अ फ्रेंड ऑफ एवरीवन बट डोंट क्लोज टू एनीवन। इस रूल का मतलब ये होता है कि आपको सबके साथ फ्रेंडली रहना है, मतलब सबसे फ्रेंडशिप, सब हाय हेलो सबसे अच्छे से, लेकिन आपको किसी का भी रियल में फ्रेंड नहीं होना। रियल में फ्रेंड इन दैट सेंस कि जैसे कहते हैं ना कि हमें बिल्कुल कोई भी दुख हुआ सो ऑल ऑफ सडन हमें लगा ये पर्सन तो बहुत अच्छा है और ये मेरी प्रॉब्लम समझ सकेगा, लेकिन आप ये नहीं जानते हैं कि हर किसी को अपने नंबर बनाने का शौक होता है और उस पर्सन ने आपकी अगर सारी बातें जान ली तो आप यकीन मानिए वही आपको रिवील करने के लिए काफ़ी होगा। सो आपको किसी के भी बहुत क्लोज नहीं होना है। सेकेंड थिंग, मैं हमेशा वेल ड्रेसअप होने को एक बहुत अच्छा टूल मानती हूँ। कुछ लोगों को थोड़ा सा ऑड भी लगेगा, बट जब आप अपने वर्क प्लेस पे जाते हैं सो यू मस्ट बी वेल ड्रेसअप। वेल ड्रेसअप का होता है क्या है कि अगर हमने बहुत अच्छे से अपने आप को कैरी कर रखा है तो उसका जो कॉन्फिडेंस होता है वो बिल्कुल ही डिफरेंट होता है। और दूसरी चीज़, दुनिया जब आपके अगेंस्ट में होती है सो जो आपकी एक इमेज होती है आपके सीनियर के आगे या अपने एम्प्लॉयर के आगे, वो आपको सेव करने के लिए काफ़ी होती है। सो अपने जो ड्रेसिंग सेंस है उसमें कभी भी कोई कॉम्प्रोमाइज़ मत करिए। और जो पॉइंट मैंने आपको पहले भी बोला था कि कभी भी अपने आप को पूरी तरीके से रिवील नहीं करना। रिवील इन दैट सेंस कि कई बार क्या होता है कि हमारे जो दिल में आता है हम एज इट इज़ दूसरों के सामने प्रेजेंट कर देते हैं। कि अगर सपोज कोई पर्टिकुलर पर्सन भी हमें नहीं अच्छा लगा तो जब उसके बारे में डिस्कशन हो रहा है और 4 लोग बोल रहे हैं तो हमने भी वो स्टेटमेंट बोल दिया। सो उस तरीके के भी स्टेटमेंट से बचिएगा और अपने आप को पूरी तरीके से रिवील कभी मत करिएगा। और ये सामने की तो बात अलग है, मैंने एक बात करने का तरीका, जो मेरा एक वीडियो आया था उसमें भी मैंने ये पॉइंट बोला था कि कभी किसी के साथ आपके ऑफिशियली टेलीफोनिक कन्वर्सेशन भी हो रहा है तब भी आपको किसी की भी बुराई करने से बचना है, क्योंकि वहाँ पर सी ग्रेड वाले लोगों की मैंने ऑलरेडी आपको डिस्क्रिप्शन दिया था कि वो जो सी ग्रेड वाले लोग होते हैं वो आपका फ़ोन भी टैप कर लेते हैं। एंड इसी के साथ साथ नेवर डिस्कस अबाउट योर फैमिली मच। हर एक को क्यूरियोसिटी होती है कि आपकी फैमिली के बारे में जानने की। सो आपकी फैमिली के बारे में अगर बहुत कुछ पूछा जाता है सो आप केवल फैमिली मेम्बर्स के बारे में बता दीजिए, लेकिन उन सब के बारे में जो जिसे कहते हैं ना बहुत डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन, नेवर एवर गिव दैट। कितना भी कोई खुदाई कर ले या कितना भी कोई डिगिंग कर ले, बट आपको कुछ चीज़ों में अपने प्रोटोकॉल्स बनाने और आपको डिस्कशन नहीं करना है। और उसी के साथ साथ आपको पहले लोगों को समझना है, जिसे कहते हैं ना कि फर्स्ट अंडरस्टैंड द पीपल एंड देन ट्रीट देम अकॉर्डिंगली। कई बार क्या होता है कि हमें पहली नज़र में कोई बंदा बहुत ही अच्छा लगा होता है या बहुत ही समझ में आया होता है, बट आप उसकी डेप्थ नहीं जानते हैं कि वही पर्सन आगे चल के आपको डिच करने वाला है। सो पहले कहने की बात होती है कि आपको अगर कोई पर्सन फर्स्ट इंस्टेंस में अच्छा भी लगा है तब भी आपको उससे एक थोड़ा सा एक स्टेप बैक चलना है। सो ऑलवेज बी कॉन्फिडेंट ऑफ योर वर्क, ऑलवेज बी पर्टिकुलर अबाउट योर वर्क, कि जैसे अपने काम में कभी कोई गलती ना निकालने पाए। और दूसरी चीज़, आपको अपने जो लॉजिक्स होते हैं उसके लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रांग रखना है और बहुत ही पर्टिकुलर रखना है कि आपका अगर कोई लॉजिक है आपने किसी के सामने भी बोलना पड़े सो आपके लॉजिक को कोई भी काट ना पाए। सो कहने की बात है कि आप जब काम करो तो खुलकर काम करो और कभी आपके ऊपर कोई उंगली उठे तो आप उसमें खुल के जवाब दे सकें।
और उसी के साथ साथ सबसे बड़ी क्वालिटी होती है कि आपका पेशेंट रखना, कि मतलब अपना जो धैर्य है वो हमेशा बनाए रखना। क्योंकि मैंने जैसे पहले भी बोला है कि बहुत सारी सिचुएशंस ऐसे क्रिएट करी जाती हैं कि जहाँ पर आपका, जिसे कहते हैं ना कि धैर्य, उसकी परीक्षा ली जाती है कि आप इसमें भड़कें। सो आपको अपना जो पेशेंस है उसको बहुत संभाल कर रखना है। सो फ्रेंड्स, मेरे पास बहुत सारी ऐसी काउंसलिंग आती है जहाँ पर इस तरीके की सिचुएशंस होती हैं, एंड मेरा खुद भी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। सो लाइक आई कैन रिलेट ऑल द थिंग्स कि कहाँ आपको कैसे पागल साबित करने की कोशिश करी जाती है कि यस, सारी की सारी खामियां या सारी की सारी गलतियां आपकी ही होती हैं। सो मतलब आप पर्टिकुलर आप अपने आप को ऐसे रिलेट कर सकते हैं कि आपको जैसे प्लॉट करा जा रहा है कि यस, आप ही दोषी हैं हर चीज़ के लिए। सो फ्रेंड्स, वहाँ पर सबसे बड़ी जो चीज़ होती है वो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है कि दुनिया चाहे जो भी कहे, आपका खुद का कॉन्फिडेंस और आपका खुद का ज़मीर क्या कह रहा है आपके लिए। सो वो जो शब्द होते हैं अपने लिए, जो पॉजिटिविटी होती है, वो बनाए रखना बहुत ज़रूरी होता है कि दुनिया अगेंस्ट हो जाए बट मैं अपने आप को सपोर्ट कर रहा हूँ और मैं गलत नहीं हूँ। और एक चीज़ और बोलूँगी फ्रेंड्स कि अगर आप में कॉम्पिटेंसी है, जिस कॉम्पिटेंसी की मैं बात कर रही हूँ, उस कॉम्पिटेंसी के लिए डेली आपको वर्क भी करना पड़ेगा कि लाइक आपकी जो एजुकेशन आज है उसको भी थोड़ा सा इम्प्रूव करना पड़ेगा कि आप टाइम टू टाइम जब आपको मौका मिले सो अपनी एजुकेशन भी अपग्रेड करें, अपनी नॉलेज भी अपग्रेड करें, अपनी स्किल्स भी अपग्रेड करें। और ये जो बाकी के लोग हैं जो सोच सिफारिश से लग जाते हैं कि किसी का चाचा, किसी का मामा, किसी का ताया, किसी का साला साली, लाइक इस टाइप के जो लोग होते हैं जिन्हें मतलब दान में जॉब मिली होती है, सो बाय गॉड उनका इनसिक्योर होना तो लाजमी है क्योंकि उनकी तो अपनी कोई कॉम्पिटेंसी है ही नहीं, राइट। सो आप कॉम्पिटेंट हैं और आपको पता है। सो ये जो ऐसे फालतू के लोग होते हैं, आपको उनसे बचकर रहना है। और अगर आप बच नहीं सकते हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, सो अपने आप में खामी निकालने के बजाय या इस तरीके के एटमॉस्फेयर में अपने को घुटने के बजाय प्लीज़ उस ऑर्गेनाइजेशन से मूव करें। और ऐसा नहीं है कि एक दरवाज़ा आपके लिए बंद हो जाएगा तो दुनिया के सारे दरवाजे बंद हो जाएंगे। या ये ज़रूर मैं मान रही हूँ कि इस समय कोविड की सिचुएशन चल रही है और इस समय जो जॉब है वो बहुत मुश्किल से मिल रही हैं, लेकिन अपना टाइम देखते हुए और लोगों को समझते हुए कि वाकई वहाँ पर आपकी ग्रोथ नहीं है या वहाँ पर जो लोग हैं वो आपको डिस्टर्ब कर रहे हैं, सो उस जगह से निकलना बेहतर होता है। और सच में बात बताऊं, मेरे एक फ्रेंड ने लिखा कि मैम मैं बहुत डिप्रेशन में चली गई थी। सो मैं आपको सच बात बताऊं, ये उस ऑर्गेनाइजेशन का मैं मिसफॉर्च्यून कहूँगी कि वो ऐसे लोगों की कदर नहीं कर पाता कि जो काम कर रहे हैं, दिल लगाकर काम कर रहे हैं और वाकई ऑनेस्ट है ऑर्गेनाइजेशन के। तो ये उनकी गलती है कि वो अच्छे लोगों को संभाल नहीं पा रहा है। सो कहीं भी आपकी कोई गलती नहीं है। सो कहीं भी आप अपना जो कॉन्फिडेंस है, अपने दिमाग की शांति, अपने दिल की शांति, उसको बरकरार रखें। और सबसे बड़ी बात है डियर, आप अपने लिए इम्पॉर्टेंट है, अपने नियर एंड डियर्स के लिए इम्पॉर्टेंट है और उससे भी बड़ी बात है कि आप अपनी फैमिली के लिए इम्पॉर्टेंट है। सो प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड लव योरसेल्फ। सो फ्रेंड्स, इस सीरीज के बहुत सारे पार्ट्स बनने वाले हैं। सो अपने जो एक्सपीरियंसेस हैं उनको मेरे साथ शेयर करना मत भूलिएगा। एंड द सेम वे मेरा ये वीडियो कैसा लगा उसको लाइक करना मत भूलिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स से शेयर करिएगा कि अगर कोई भी प्रॉब्लम में है तो उसको अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल सके। द सेम वे अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी।